हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लाइंस एंड एंगल्स जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे उसका ये पार्ट 2 है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, कल जो है ना हम लोग एंगल क्या होता है, लाइन क्या होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसमें जो है लास्ट जो हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, और हमने जो है कुछ क्वेश्चंस भी किया था। और उस क्वेश्चन को जो है मैं जैसे उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने दिया था और कहा था कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपको जो है बनाकर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत बच्चों का कमेंट आया भी है। तो चलिए जो है हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और आज की इस वीडियो में जो है हम लोग मेनली पढ़ेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। तो चलिए जो है सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, ये अगर 7th क्लास के सिलेबस में ये आपका दिया हुआ है तो उसी के अनुसार जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखिए ये सारा चीज जो है ना क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है। ठीक है, तो इस चीज का यूज जो है ना सिर्फ 7th क्लास में ही नहीं होने वाला, आपका आगे भी होगा। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। सपोज कीजिए कि दो लाइन सेगमेंट है। ठीक है, अब ये दो लाइन सेगमेंट सपोज कीजिए कि ये है ए और ये है बी, और एक और लाइन सेगमेंट है जिसका नाम दे देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सी, और इसको क्या बता देते हैं, डी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि अगर ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेंगे। कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं होता क्या है आखिर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये लोग जो है ना इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है, और इसको हम लोग सपोज कीजिए कि एक नाम देते हैं ओ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट का एंगल का मतलब यही हुआ कि जो आमने सामने एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल है आपका, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग इस एंगल के बारे में बात करते हैं, और ये वाला इसके जो सामने वाला एंगल है, ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमको लैंग्वेज में लिखना होगा तो सिंपल सा लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। यानी यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो एग्जांपल जो है आप देखेंगे कि ये और ये क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, दूसरा इसमें आपका क्या एंगल बन सकता है स्टूडेंट्स? तो दूसरा एंगल बन सकता है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो है अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ा। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब फिर से एक बार समझा देते हैं कि जो एंगल आमने सामने होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ठीक है, और देखिए ये हमेशा जो है ना आपस में इक्वल होगा, हमेशा इक्वल होगा। और ये एंगल इस एंगल के बराबर ये हमेशा होंगे। ठीक ना, ये नहीं कि दूसरा क्वेश्चन आया तो उसमें अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना होगा तो वहां पे चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं VOA, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए यहाँ पे जो है हम लोग नेक्स्ट जो एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है लीनियर पेयर का जो है ना मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए कि आपका ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पे इसका नाम दे देते हैं ए और बी, और इस स्ट्रेट लाइन पे कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे ना एक लाइन आकर गिरता है ऊपर से। ठीक है, और इसका आप मान लीजिए कि जो लाइन है वो है आपका सी मान लीजिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब ये इस पॉइंट पे लाइन जो ऊपर से गिरा है तो यहाँ जो एंगल बनता है, तो सबसे पहले अगर हम ए बी लाइन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स ए बी लाइन अगर मान लीजिए कि अगर ये नहीं होता और ये पॉइंट था तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? एक स्ट्रेट लाइन हमेशा जो है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का बनाता है एंगल? 180 डिग्री का बनाता है। तो ये जो 180 का बनाएगा तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन इस एंगल को क्या करेगा, ये दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। दो पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है आपका ये एंगल और ये एंगल का सम अगर हम करेंगे तो कितना डिग्री आएगा? 180 आएगा। क्यों 180 आएगा? क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन है इसी एंगल को तो डिवाइड किया है इसने ना। तो अगर हमको लिखना होगा कि इसमें जैसे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी आपका ये एंगल और ये एंगल जो है वो क्या है, लीनियर पेयर का एग्जाम्पल है।
यानी ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हैं। और लीनियर पेयर जो है ना, लीनियर पेयर एंगल जो होता है वो हमेशा पेयर में ही होता है, वो अकेले नहीं होता है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन पे आता है और स्ट्रेट लाइन को वो दो पार्ट में डिवाइड करता है और उन्हीं दोनों का सम क्या कहलाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी जो है ना हमने लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा। तो उसके बेसिस पे जो है कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन जो है आपका RS अग्रवाल बुक में भी दिया हुआ है, जो कि आपका एक्सरसाइज 13 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो है ना देखिए ये क्या है कि ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें जो है ना आपका देखेंगे कि एंगल AOC का वैल्यू 64 डिग्री दे रखा है। कितना डिग्री दे रखा है? एंगल AOC का वैल्यू कितना है? 64 है। उसके बाद जो है एंगल BOC जो है ना वो x डिग्री दे रखा है, यानी हमें इस एंगल की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है ना अभी कुछ देर पहले ही मैंने पढ़ाया कि ये जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना डिग्री होता है? तो 180 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमको इसका आंसर निकालना होगा तो सोल्यूशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है कि AOC का वैल्यू कितना है? 64 डिग्री है। 64 डिग्री और BOC का वैल्यू कितना है? x डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है? x दे रखा है, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो है आप x डिग्री इज इक्वल टू, मतलब ये अगर 64 जो है वो किस साइड जाएगा? इस साइड जाएगा। इधर प्लस उधर जाएगा क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है अगर आप इसको जो है ना 180 में से अगर 64 को माइनस करते हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा? 116 डिग्री। ठीक है, तो ये जो है 116 डिग्री जो है ना आपका कितना हो गया? ये x का वैल्यू हो गया, यानी आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 64 है तो ये कितना डिग्री आएगा आपका? 116 डिग्री आएगा। ठीक ना। अब देखिए उसके बाद जो है आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि हमने जस्ट अभी पढ़ा कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम जो होता है 180 होता है। तो आप आसानी से देखेंगे कि अगर एक 64 दे रखा है, दूसरा हमको निकालना है, दूसरे वाले को क्या कर सकते हैं? 180 में से 64 को माइनस कर देंगे तो आपको आसानी तरीके से आ जाएगा। तो वैसे ही जो है आपको जो है आपके बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप उसको जो है इसी मेथड से बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। कहता है कि एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में जो है ना एंगल AOC के वैल्यू है 2x माइनस 10 डिग्री। उसके बाद जो है एंगल BOC के वैल्यू है 3x प्लस 20 डिग्री। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कौन सा एंगल है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। और हमने जो है अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन किया है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी हम इन दोनों वैल्यू को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं और 180 के इक्वल कर देते हैं, और जब सॉल्व करेंगे तो वहां से x का वैल्यू आएगा और x का वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग वहां पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो है इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा? इन दोनों को हम लोग पहले जोड़ते हैं, तो लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और देखिए इसमें AOC का वैल्यू कितना है? 2x माइनस 10 डिग्री। कितना है? 2x माइनस 10 डिग्री। उसके बाद BOC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स? तो 3x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, जब सॉल्व करेंगे तो 2x, यानी जो x है, x जो x है उसको एक साथ कर लेते हैं, तो 2x और ये क्या है? 3x एक साथ हो जाएगा आपका। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक माइनस 10 डिग्री है और यहाँ पे प्लस 20 है, तो ये जो 10 उस साइड जाएगा क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे इसको क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, और ये 20 है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये माइनस 20 डिग्री बन जाएगा। उसके बाद आप 2x प्लस 3x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और ये देखिए 180 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 190, और 190 में से आप 20 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 170। कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 170। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि आप इसको जो है ना 170 आगे आपका यहाँ पे इस ये जब नीचे जाएगा तो आपका ये डिवाइड लगाएगा इसमें। ठीक है, और डिवाइड लगाएगा तो 5 से आप कटा सकते हैं। देखिए 5 3 कितना होता है? 15, और उसके बाद जो है यहाँ पे 20 बच गया तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 34। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 34 आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है ना हम लोग क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू आई है हमारी
उस x की वैल्यू से जो है ना हम बाकी जो एंगल्स आपके हैं उस एंगल को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकलेगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है तो हम यहाँ पे साइड में इधर इसका इधर निकाल लेते हैं और उसका उस साइड निकाल लेते हैं। तो ये कितना था 2x माइनस 10 डिग्री। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह पे, कितना है यहाँ पे x वैल्यू 34 आया है ना। तो इस 34 को जो है हम यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 34 डिग्री माइनस 10 डिग्री। ये कितना हो जाएगा आपका 68 माइनस 10 यानी ये 58 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यानी आपका जो ये एंगल आया है वो कितना हो गया 150 आया है। अगर आपको इसमें वैल्यू रखने में दिक्कत होता है तो क्या करेंगे, सिंपल सा 180 में से आपको इसको घटा देंगे। तो चलिए ठीक है, ये वाला जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इस चीज का मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना हमने अभी जितने भी एंगल्स पढ़ा लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर के बारे में, उसमें जो है करीब करीब सारे क्वेश्चन हो गए हैं और एक क्वेश्चन रह गया है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। तो उसके बारे में जो है अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग जो है एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जिस जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है उसके बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि इस फिगर के अंदर जो है ना AOC यानी AOC का वैल्यू कितना डिग्री दे रखा है स्टूडेंट्स 50 डिग्री दे रखा है। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेस्ट ऑफ ऑल एंगल्स, यानी जितना भी इसमें एंगल्स दिया हुआ है उस सारे एंगल्स की वैल्यू हमें क्या करना है, पता करना है। यानी एंगल AOD के बारे में, फिर उसका BOD के बारे में और BOC के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में पता करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में आपको ये बताया था कि आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका यहाँ पे कि एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 50 डिग्री। यानी ये जो है ना इस BOD का वैल्यू कितना होगा 50 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एक तरीके से मतलब हम निकाल सकते हैं कि BOD का वैल्यू कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ना आपका ये निकल गया, अब बाकी बचे ये एंगल और ये एंगल। अगर एक एंगल निकलेगा तो क्या होगा दूसरा एंगल भी निकल जाएगा। तो दूसरा एंगल कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका 2-3 तरीका है, 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक ही तरीका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना आपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा है कुछ देर पहले ही। तो आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन CD जो है, इस CD कितना डिग्री एंगल बनाएगा 180 बनाएगा ना स्टूडेंट्स। तो अब ये बताइए कि एक 50 आ चुका है तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा आपका यहाँ से। तो यहाँ पे जब हम 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 130 आएगा। तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है। क्या है स्टूडेंट्स लीनियर पेयर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि ये अगर लीनियर पेयर है तो यहाँ पे आप एक चीज बताइए कि AOC का वैल्यू कितना है 50 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 50 डिग्री और ये एंगल AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है ना कि हम इस 50 को उस साइड लेके चले जाते हैं तो लिख सकते हैं एंगल AOD इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री। यानी एंगल AOD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 130 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना आपकी ये वाली एंगल वाली वैल्यू कितनी डिग्री की आ गई है 130 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो है ना एक और एंगल हमको निकालना है BOC। तो BOC बहुत आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है आपस में इक्वल है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू 130 डिग्री बाय VOA यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है ना ये चैप्टर जो है हमारा यही समाप्त होता है, जो कि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। सिर्फ 7th क्लास के अंदर ही नहीं, ये 9th क्लास तक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे जितने भी कंपटीशन वाले एग्जाम होंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और कौन सा अगला जो है चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का आप नाम जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि मैं उस पर जल्दी जो है आपको वीडियो आपके सामने लाऊं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है अगर आपको ये समझ में आया तो जरूर जो है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग जो है हमारे चैनल पे नए नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ जो है हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।